नाम दीक्षा, आत्मा की मुक्ति या चेतना की हत्या। मेरी माला पहन लो, मेरा नाम जप लो, मेरे वस्त्र पहन लो, अपनी पुरानी पहचान मिटा दो और फिर अपने भीतर उठते हर सवाल को मार दो। सदियों से इंसान सत्य की खोज में निकला है, लेकिन रास्ते में उसे सत्य कम, संप्रदाय ज्यादा मिले हैं। उसे ध्यान कम मिला, पहचानें ज्यादा मिली। उसे स्वतंत्रता कम मिली, गुरुओं की सेनाएं ज्यादा मिली। धर्म का जन्म मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे धर्मों के बाजार खड़े हो गए। अब हर जगह दुकानें हैं। कहीं माला बिक रही है, कहीं मंत्र बिक रहे हैं, कहीं मोक्ष बिक रहा है, कहीं विशेष शिष्य बनने का अहंकार बिक रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि वह अकेले सत्य तक नहीं पहुंच सकता। उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत है, किसी दलाल की जरूरत है, किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईश्वर और उसके बीच खड़ा हो सके। यहीं से अध्यात्म मरना शुरू हो जाता है। सच्चा ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, लेकिन नकली अध्यात्म तुम्हें भीड़ में बदल देता है। एक जैसे वस्त्र, एक जैसी भाषा, एक जैसे नारे, एक जैसी प्रार्थनाएं और धीरे धीरे एक जैसे दिमाग। जब कोई तुमसे कहता है मेरा नाम जपो, तो वह तुम्हें तुम्हारे भीतर नहीं भेज रहा, वह तुम्हें अपनी परिक्रमा में बांध रहा है। जब कोई कहता है मेरे बिना मुक्ति नहीं, तो समझ लेना वह तुम्हारी चेतना नहीं, तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहता है। अध्यात्म कभी अनुकरण नहीं होता। सत्य कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो सबको एक ही साइज में पहनाई जा सके। सत्य व्यक्तिगत है, जंगली है, अनियंत्रित है। वह किसी संस्था में कैद नहीं हो सकता। लेकिन संस्थाएं सत्य से डरती हैं, क्योंकि सत्य प्रश्न पैदा करता है और प्रश्न हर साम्राज्य के लिए खतरा है। इसलिए हर पाखंडी व्यवस्था सबसे पहले तुम्हारी जिज्ञासा मारती है। वह कहती है सवाल मत करो, बस श्रद्धा रखो, और उसी क्षण मनुष्य की चेतना की हत्या शुरू हो जाती है। देखो इतिहास को, जहां भी भीड़ ने सोचना छोड़ा, वहां शोषण पैदा हुआ। जहां भी व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की, वहां किसी ना किसी ने सिंहासन बना लिया। डरे हुए लोग हमेशा मालिक खोजते हैं, जागे हुए लोग सत्य खोजते हैं। तुम्हारे गले की माला धीरे धीरे तुम्हारे मन की जंजीर बन जाती है। तुम्हारा नया नाम तुम्हारी पुरानी स्वतंत्रता छीन लेता है। तुम्हारे बदले हुए वस्त्र तुम्हें भीड़ में मिला देते हैं, और फिर एक दिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा अपना स्वर कहाँ खो गया। सच्चा गुरु कभी अनुयायी नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने विरुद्ध खड़ा होने की ताकत देता है। वह कहता है मुझे मत मानो, स्वयं देखो। लेकिन नकली गुरु चाहता है भीड़, प्रशंसा, समर्पण, दान और बिना सवाल करने वाले चेहरे। अध्यात्म का अर्थ है भीतर इतनी रोशनी पैदा करना कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना रहे। अगर किसी नाम के बिना तुम्हें डर लगता है, तो समझो तुमने ईश्वर नहीं पाया, सिर्फ मानसिक सुरक्षा का खिलौना पकड़ा है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि सत्य किसी माला, किसी मंत्र, किसी संगठन, किसी पोशाक में कैद नहीं है, उसी दिन धर्म के नाम पर चल रहे आध्यात्मिक कारोबार हिलने लगेंगे। क्योंकि जागा हुआ मनुष्य सबसे बड़ा खतरा है, हर उस व्यवस्था के लिए जो अंधविश्वास पर टिकी हो। याद रखो, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी ब्रांड की जरूरत नहीं होती। सत्य तक पहुंचने के लिए किसी संगठन की सदस्यता नहीं चाहिए, और चेतना को जागने के लिए किसी नाम दान की नहीं, सिर्फ साहस की जरूरत होती है।